सो नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, इन अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड हैज टू बी फॉर्म यूजिंग 1, 3, 5th and 8th लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। और गिवन वर्ड क्या है हमारे पास, गिवन वर्ड है यहाँ पर सोविनियर। ओके, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर ऑफ सच वर्ड, इफ more than one such word can be formed, then mark M as your answer, and if no meaningful English word can be formed, then tick as a P। क्या करना है हमारे पास कि एक वर्ड हमारे पास अवेलेबल है SOUVENIR की फॉर्म में, और यहां से हमें इसका कौन कौन सा लेटर, एक तो फर्स्ट लेना है, एक थर्ड लेना है, एक फिफ्थ लेना है और एक एट्थ लेना है। डन। कौन कौन से लेटर लेने हैं, एक लेंगे हम S लेंगे, एक U लेंगे, एक E लेंगे और एक I लेंगे। ये 4 अल्फाबेट्स हमें लेने हैं और इनको हम चेक करेंगे कि कितने इनसे मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। अगर यहाँ पर एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो क्या फाइंड आउट करना है हमें, तो उसका हमें थर्ड लेटर फाइंड आउट करना है। अगर 2 से ज्यादा हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं तो क्या करेंगे हम, एज अ M को आंसर टिक करेंगे। और अगर हमारे पास एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा तो फिर क्या करेंगे हम, एज अ P को आंसर टिक करेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, S है, U है, E है और R है। तो अगर यहां से देखें हम तो 2 वर्ड तो हमें इजीली मिल रहे हैं। कौन कौन सा होगा, एक तो होगा हमारे पास कि S U R E एंड एक होगा हमारे पास कि R U S E। ये 2 वर्ड्स हमारे पास यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहे हैं। इट मींस क्या होगा, हमें आंसर क्या करना पड़ेगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी की फॉर्म में टिक करना पड़ेगा M। क्यों, बिकॉज देर आर 2 सच वर्ड्स, देर आर 2 सच मीनिंगफुल वर्ड्स जो किससे बन रहे हैं, वो बन रहे हैं हमारे पास इसके 1, 3, 5th और 8th नंबर के लेटर से। क्लियर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये आपको वहां पर एक अच्छा प्लस पॉइंट वहां पर देगा। अगर यहां से हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन, अगेन हमारे पास अवेलेबल है, इफ 2nd, 5th, 7th एंड 9th लेटर ऑफ द गिवन वर्ड आर चेंज टू देयर सेकंड नेक्स्ट लेटर एज पर अल्फाबेट इंग्लिश एज पर alphabet series, then all the letters are arranged as per alphabetical order with the letter, then how many letter in English alphabet series are there between the 4th letter from left and 6th letter from the right। हमें करना है, एक वर्ड गिवन है, वर्ड क्या है, जो हमारे पास वर्ड है P है, फिर R, then O, then P, then H, then Y L A, Y L A, C T I C। ये हमारे पास क्या है, एक वर्ड है जिसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, इसके हमें जो वर्ड है कौन कौन सा, 2nd, 5th और 7th। तो 2nd होगा, फिर यहां से 5th होगा, फिर 7th होगा एंड 9th, यहां से अगेन हमारे पास 9th। तो यही ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2nd, 5th, 7th, 9 लेटर को हमें क्या करना है, ऑफ गिवन वर्ड आर चेंज टू देयर सेकंड नेक्स्ट लेटर। तो इसका सेकंड नेक्स्ट लेटर क्या होगा, क्या होगा, अगर हम यहां से देखें तो PQRST। तो सेकंड नेक्स्ट लेटर हमारे पास क्या होगा, यहां पर हमारा T होगा। इसको हम डिफरेंट कलर से लिख देते हैं ताकि थोड़ा आइडिया रहेगा आपको। T होगा और H का HIJ, यहां पर हमारा J होगा, फिर LMN होगा और अगर यहां देखें तो CDE होगा। ठीक है, ये हमारे पास यहां से इसका सेकंड नेक्स्ट लेटर है। और आगे क्या गिवन है कि नेक्स्ट लेटर एज पर अल्फाबेट सीरीज, देन ऑल द लेटर्स आर अरेंज एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और फिर क्या करना है, इसे अगेन हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। तो यहां से अगर देखें तो यहाँ पर O होगा, यहाँ P हमारा था ही सही, यहाँ पर Y हमारा है, देन A यहाँ रहेगा और T होगा, देन I होगा और C होगा। अगर इसी को हम इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज करें तो क्या होने वाला है, हमारे पास जो नया वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, नया वर्ड सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें A है क्या, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर A है, तो ये हमारा A हो गया। फिर B है क्या, नहीं है, C है, C डेफिनेटली है, D है क्या, नहीं है, E डेफिनेटली है, F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, I है, फिर J डन, K नहीं है, L M N हमारा यहां हो जाएगा, N के बाद O डेफिनेटली O P यहां होगा, फिर डबल P होगा, फिर Q नहीं है, R नहीं है, S नहीं है, डबल T Y। तो डबल T और Y, ये हमारा क्या बन गया, यहां से
एक नया वर्ड बन गया। क्लियर है, ये क्या बना है हमारा, एक नया वर्ड बना है। तो क्या चेक करना है हमें, हमारे पास गिवन था कि फर्स्ट तो हमारा ये था, हमने फर्स्ट में क्या अप्लाई किया कि फर्स्ट जो वर्ड गिवन है हमारे पास उसमें हमें क्या करना है, सेकंड, फिफ्थ और सेवंथ और नाइन्थ लेटर को उसके सेकंड नेक्स्ट लेटर से चेंज करना है। तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से यहां पर चेंज किया, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। फिर सेकंड स्टेप के बाद क्या करना है, हमें उन्हें अरेंज करना है एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। कैसे कि पहले ए आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, फिर डी आना चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए, सो ऑन जेड तक होना चाहिए। तो ए से लेकर वाई तक के हमने अरेंज कर लिए। अब क्या चेक करना है हमें, यहां पर देखेंगे देन हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज आर देयर बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड कौन सा है हमारा, ये वाला, तो 1 2 3 4। फोर्थ कौन सा होगा, फोर्थ हमारे पास होगा आई की फॉर्म में, डन, फोर्थ होगा हमारा आई की फॉर्म में। और 6 लेटर फ्रॉम राइट, तो 6 लेटर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6। 6 कौन सा है यहाँ पर, ओ। तो ओ और आई के बीच में हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होंगे। तो कितने होंगे, GHI, देन JKLMN और O। तो 1 2 3 4 5, यहां से कितना आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टोटल कितने अल्फाबेट्स होंगे, लेफ्ट से हमारे पास 4th नंबर और राइट से हमारे पास 6 नंबर के बीच जो अल्फाबेट्स होंगे वो होंगे हमारे पास 5। क्लियर, तो JKLMN हमारे पास यहाँ पर I और O के बीच में अल्फाबेट्स होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो क्या करना है, क्वेश्चन काफी इजी है, बस यहाँ पर थोड़ा सा रिटर्न वर्क ज्यादा है कि पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें उसकी कंडीशंस को रीड करना होगा। जैसे बोला कि हमें सेकंड, फिफ्थ, सेवंथ और 9 अल्फाबेट को लेना है और उनको उनके सेकंड नेक्स्ट लेटर से चेंज करना है। देन चेंज करने के बाद अगेन हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली उसको रीअरेंज करना है। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार क्या है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन कंडीशनल, ईच वर्ड हैज एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इंग्लिश अल्फाबेट्स। मतलब क्या कि यहां पर हमें जो वर्ड गिवन है, वर्ड क्या है हमारे पास, यहां से देखें तो एक वर्ड है कंडीशनल, COND। कंडीशनल वर्ड एक गिवन है और कंडीशनल वर्ड में क्या करना है हमें कि कंडीशनल वर्ड जो गिवन है ना उसमें हमें नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट करने हैं अल्फाबेट्स के, कि जिनके बीच में उतने ही अल्फाबेट्स हों जितने की इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं। क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट अप्रोच होता है हमारा वो ये होगा कि सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो C का 3 होगा, O का 15, N का 14, D का 4, देन I का 9, T 20, I 9, O 15, N 14, 1 होगा, देन L 12। ये इनके जो प्लेस वैल्यूज है वो होती है। क्लियर है, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें क्रमांक जो C का होगा वो 3 होगा, O का 15 होगा, N का 14 होगा, D का 4 होगा। अब क्या करना है हमें, हम इनकी गिनती को स्टार्ट करेंगे कैसे कि हम 3 से गिनना स्टार्ट करेंगे यहां तक, और जहां पर जो नंबर मैच होगा उसी को ही हम यहां से टिक करेंगे। कैसे कि 3 के बाद क्या आना चाहिए, 3 के बाद क्या आना चाहिए था, 3 के बाद 4, तो 4 5 6 7 8 9। क्या 9 आया क्या, यहां पर देखना, अगर यहां पर 3 है तो 4 5 6 7 8 9, और यहां पर भी कितना है, 9 ही है। तो हमारे पास एक क्या हो जाएगा, यहां से सिंपल पेयर हो जाएगा। अगर आगे कंटिन्यू करें तो उसके बाद 9 के बाद क्या होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा। कोई नंबर आपस में मैच नहीं हो रहा, तो ये हमारा यहां से एक सिंगल पेयर हुआ। फिर 15 से काउंट करेंगे हम आगे की तरफ, तो 15 से क्या होगा, 16 17 18 19 20। क्लियर, 15 के बाद क्या होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 21। आगे बड़ा नंबर नहीं है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। पीछे अगर जाएं तब पीछे भी हमारे पास बड़ा नंबर नहीं है। फिर 14 से काउंट करें आगे की तरफ तो क्या होगा, 14 के बाद 15 16 17 18 19, कोई भी बड़ा नंबर नहीं है तो टिक नहीं करेंगे। और 14 से बैक साइड में जाएंगे तो एक हमारे पास होगा 14 के बाद 15। क्लियर, तो एक तो हमारे पास क्या बना है कि C और I होगा, एक हमारे पास क्या बना, O और N होगा। और अगर हम और आगे देखें तो 4 से काउंट करेंगे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ, तो क्या होगा, 4 के बाद 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा और 11 होगा। तो मैच नहीं कर रहा। अब 4 से बैक साइड आए तो 4 के बाद 5 6 7 मैच नहीं करेगा। फिर 9 से हम आगे की तरफ जाएंगे तो 9 के बाद क्या होगा, 10 11 12 13 14 15, कोई मैच नहीं कर रहा। अगर 9 से हम बैक साइड में आए तो 10 11 12 13 नहीं होगा। 20 से इधर जाएंगे तो कोई बड़ा नंबर नहीं है, 20 से इधर आएंगे तब भी कोई बड़ा नंबर नहीं है। 9 से हम आगे की तरफ जाएं तो क्या होगा, 9 के बाद 10 11 12 13, कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा। 9 से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो 9 के बाद क्या होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, अगेन मैच नहीं कर रहा।
फिर 15 से आगे जाए तो क्या नंबर होगा, क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 15 से आगे बड़ा नंबर नहीं है, और 15 से बैक साइड में आए तो होगा क्या, देखते हैं। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 कोई भी बड़ा नंबर नहीं है, इट मींस नहीं होगा। अगेन 14 से हम आगे की तरफ जाए तो कितना होगा, 14 से आगे बड़ा होना चाहिए था, बट बड़ा नंबर नहीं है, तो इस वजह से आगे नहीं जाएंगे, पीछे काउंट करेंगे तो 14 के बाद एक 15 होगा, और यहां से 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 कोई नंबर मैच नहीं कर रहा। अगेन 1 से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि 1 के बाद 2 आना चाहिए था, और यहाँ पर 12 है। बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैच नहीं करेगा। और अगर 12 से काउंट करेंगे तो क्या होगा, 12 के बाद 13, 14, तो एक पेयर तो हमारा ये बनेगा, 12, 13, 14, 15, और एक पेयर हमारा ये बनेगा। क्लियर है। तो अगर आगे काउंट करेंगे तो आगे क्या बनेगा, क्या नहीं, क्योंकि 15 से जब इधर नहीं बना तो 12 से भी आगे नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने हमारे पास, नंबर ऑफ पेयर्स हैं 4। कौन कौन से, एक तो हमारे पास होगा LO, और एक हमारे पास होगा NO, और अगेन एक हमारे पास क्या होगा यहां से NL, LL। क्लियर। तो कितने पेयर्स बने हमारे पास यहां पर, टोटल 5 पेयर ऐसे बने हैं। कितने बने, 5। तो NO तो क्या है हमारे पास यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। 4 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आ रहा है समझ में। क्या करना है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें जो वर्ड गिवन होगा उसके रिप्लेस वैल्यूज को लिखना है, उसके जो अनुक्रमांक नंबर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनको हम लिखेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगेन हमारे पास उसी तरीके का क्वेश्चन है कि जो वर्ड है यहाँ पर न्यूज़पेपर, उसके अंदर हमें ऐसे जोड़े निकालने हैं जो अल्फाबेट्स है उनके, कि उनके बीच उतने ही अल्फाबेट्स आने चाहिए जितने की इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। कैसे, वर्ड क्या है हमारे पास, वर्ड है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। क्या है, न्यूज़पेपर एक वर्ड है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन हम वही करेंगे, N से 14 होगा, E से 5, W 23, S 19, P 16, A 1, P 16, 5, और R कितना होगा, 18 होगा। ये हमारे पास क्या है, इनकी प्लेस वैल्यूज है। अगेन हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। तो 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कोई मैच नहीं हुआ। बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई नंबर नहीं है। 5 से आगे जाएंगे तो 5 के बाद 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। कोई यहाँ पर मैच नहीं हो रहा नंबर, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मैच नहीं होगा। 23 से आगे जाएंगे तो कोई बड़ा नंबर नहीं है, 23 से पीछे आएंगे तब भी कोई बड़ा नंबर नहीं है। 19 से अगर आगे जाए तो 19 के बाद 20, 21 कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो नहीं लेंगे। अगर इधर इस डायरेक्शन में आएंगे तब भी हमारे पास कोई नंबर मैच नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 19 से 20, 21, 22 नंबर मैच नहीं हुआ। अगर यहां देखें हम 16 से, तो आगे चलेंगे तो क्या होगा, 17, 18, 19, 20 नंबर मैच हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आए तो 16 से 17, 18, 19, 20 नंबर मैच नहीं हुआ। अगेन 1 से आगे जाए तो 2, 3, 4 मैच नहीं होगा। और यहां पर अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आए तो 1 से 2, 3, 4, 5 देखना, 1 से 1, 2, 3, 4, 5 तो एक पेयर हमारा ये यहां पर बन रहा है। अगर 16 से हम आगे की तरफ जाए तो 16 के बाद क्या आना चाहिए, 17 मैच हुआ, क्या नहीं हुआ। 18 मैच हुआ, क्या बिल्कुल मैच हो रहा है, तो एक पेयर हमारे पास ये बन जाएगा। 16 से अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आए तो क्या होगा, 16 से 17 होगा, 18 होगा और 19, तो एक पेयर हमारा ये यहां पर बनेगा। क्लियर। तो 16 से 17, 18, 19 ये हमारा हो जाएगा। अगर 5 से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्योंकि 5 के बाद 6 आना चाहिए था और यहाँ पर 18 है। अगर हम यहाँ देखें 5 से पहले तो 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। अगेन हमारे पास कोई भी पेयर यहाँ नहीं बन रहा। अब 18 से अगर इधर डायरेक्शन में काउंट करें तो 18 से क्या होगा, 19, 20, 21, 22, 23 अगेन हमारे पास कोई पेयर यहाँ पर नहीं बन रहा। तो ओनली 3 ही पेयर हमारे पास बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो होगा ए ई, एक तो हमारे पास ए ई होगा, एक हमारे पास होगा यहां पर कि ए ई, और क्या होगा, एक होगा हमारे पास यहां पर पी एस, और एक हमारे पास होगा पी और आर। जैसे कि अगर बात करें हम यहां से कि जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये देखना। अभी अगर यहां से देखें हम तो पी आर के बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं, पी और आर के बीच में यहां पर सिंगल अल्फाबेट्स है। और ओरिजिनल जो इंग्लिश अल्फाबेट है हमारे पास सीरीज, उसमें भी क्या होता है,
पी और आर के बीच में क्या है, ओनली सिंगल ही है, तो यहां भी सिंगल था और यहां भी सिंगल है। तो यही इसी तरीके से हमें पैटर्न निकालना है कि जो वर्ड गिवन है उसमें ऐसे कितने जोड़े होंगे जिनके बीच उतने ही अल्फाबेट्स आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर होते हैं। क्लियर है? अगर हम यहां से देखें किसके, पी और एस के बीच में, तो पी और एस के बीच में कितने हो रहे हैं, पी और एस के बीच में केवल 2 है ना, और यहां देखें हम तो पी और एस के बीच में कितने हो रहे हैं, पी यहां था, एस यहां था, और इन दोनों के बीच में 2 ही जोड़े हैं। क्लियर है? 2 ही अल्फाबेट है, तो ओनली 3 यहां पर ऐसे पेयर से जिनके बीच उतने ही अल्फाबेट से जितने की इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 3। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, इसी तरीके के पैटर्न आपको डेफिनेटली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। सो बस यही बेसिक अप्रोच रखना है, कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके हमें क्या करना है, नंबर जो हमारे पास है उनको श्योर करना है। ओके, क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन हमारे पास क्या है, इफ द लेटर इन द वर्ड मिसकम्युनिकेशंस आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमाइन अनचेंज। मींस एक वर्ड हमारे पास गिवन है, वर्ड क्या है, मिसकम्युनिकेशन। अब मिसकम्युनिकेशन को क्या करना है, हमें सबसे पहले उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, और फिर देखना होगा कि जो पहले लेटर्स थे उस मतलब जो वर्ड है हमारे पास उसमें ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जो पहले भी उसी पोजीशन पे थे और अभी भी उसी पोजीशन पे। चेक करते हैं, चलो क्या है कि लाइक हमारे पास है एम आई एस सी, मिसकम्युनिकेशन ये है, डन। और अगर इसमें ही हम जाएं तो क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके जो लेटर्स हैं उनको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। क्या वर्ड में ए है क्या, डेफिनेटली ए है, तो ए यहां पर होगा। फिर बी है क्या, बी पूरे वर्ड में कहीं नहीं है। सी है क्या, डेफिनेटली है, तो सी हमारे पास कितने हैं, 1 है और 2 है, तो डबल यहां पर सी होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डी है क्या, डी नहीं है। ई है क्या, ई नहीं है। एफ है क्या, नहीं है। जी है क्या, नहीं है। एच है क्या, नहीं है। आई है क्या, डेफिनेटली आई है। कितना है आई है, 1 है, देन 2 है और 3 है, तो यहां पर अगेन आई होगा, देन आई होगा और देन आई होगा। जे है क्या, जे नहीं है। के नहीं है। एल नहीं है। एम है, तो एक एम, देन अगेन एम, फिर डबल एन, देन डबल एन। ओ कितना है, ओ भी डबल है, ओ हमारे पास डबल है। पी है क्या, नहीं है। क्यू नहीं है। आर नहीं है। एस है। टी है क्या, डेफिनेटली है। तो कितने होंगे यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 थे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हमारे पास वर्ड है। कहीं ना कहीं कोई वर्ड यहाँ पर अभी हमारे हाथ से गया है। ओके, तो एक तो यहाँ पर ये होगा, ओके। ए कितनी बार था, ए हमारा सिंगल बार है, बी नहीं है। सी 1 और 2 डबल बार था। ई एफ जी एच आई 1 2 3 आई 3 बार आई, फिर जे के एल एम डबल बार। अच्छा, एम जो है वो ट्रिपल बार है, डबल बार नहीं है, ट्रिपल बार है। ओके, एम, फिर डबल ट्रिपल एम और डबल एन, देन डबल ओ। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद होना चाहिए एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो एस होगा, फिर टी होगा, देन यू होगा। तो अगर आप काउंट करें तो हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 16 ही है, और अभी भी हमारे पास 16 है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, ये फर्स्ट वाला केस है और ये हमारे पास सेकंड केस है। इसमें क्या किया, फर्स्ट को हमने कन्वर्ट किया है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। तो हम चेक करेंगे कैसे, कि हमें वो यहां पर अल्फाबेट देखने हैं जो पहले वाले वर्ड में भी सेम जगह पे थे और अभी भी वो सेम जगह पे। तो क्या ए और एम है क्या, नहीं है। आई सी है क्या, नहीं है। एस सी है क्या, नहीं है। सी आई है क्या, नहीं। ओ आई नहीं, एम आई नहीं। एम और एम, एक यहां पर क्या है, ऐसा लेटर है जो पहले भी उसी पोजीशन पे था एम और अभी भी
उसी पोजीशन पे, ठीक। अगर यहां देखें तो UM, देन NM, देन IN, देन CN, देन AO, देन TO, देन IS, देन OT एंड NU। तो ओनली सिंगल ही ऐसा अल्फाबेट है जो पहले वाले वर्ड में भी सेम पोजीशन पे था और अभी इंटरचेंज जो हमारे पास कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंगली करने के बाद भी अभी भी M उसी कंडीशन उसी पोजीशन पे। तो ओनली वन B इज द राइट आंसर। क्लियर है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग LO। एक हमारे पास है L, देन O, देन S, देन U। ये हमारे पास एक वर्ड है, एक लेटर्स है जिसके अकॉर्डिंगली क्या बनाना है, हमें मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने। तो क्या क्या यहां से मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं बताइए। आपके पास सिंगल मिनट का टाइम है, एक बार सोचिए और बताइए, आंसर दीजिए मुझे। क्या होगा? यहां से अगर देखिए तो एक तो वर्ड हमारे पास बन सकता है सोल की फॉर्म में कि SOUL बन जाएगा, और एक लश की फॉर्म में LUS, ठीक है। ये दो डिफरेंट वर्ड बन रहे हैं। इसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं हम, ऑप्शन नंबर C यानी कि 2 को आंसर कर देंगे। सोल का मतलब आत्मा होता है और लश का मतलब जो होता है वो क्या होता है, बेकार या फिर घटिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है हमारे पास। अगेन एक वर्ड है हमारे पास वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में क्या करना है, इफ इन द अबव वर्ड ऑल द लेटर्स विच आर अपीयरिंग एग्जैक्टली ट्वाइस आर टू बी ड्रॉप्ड। हमें क्या करना है, जो ये वर्ड है हमारे पास, इस वर्ड में जितने भी अल्फाबेट्स डबल बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम ड्रॉप करेंगे और फिर क्या करेंगे, देन हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द newly formed word which has many letters between them as in the English alphabetical series। मीन्स क्या करना है कि जो एक वर्ड हमारे पास गिवन है वेट लिफ्टिंग, उसमें हमें सबसे पहले ऐसे अल्फाबेट्स को हटाना होगा जो डबल बार रिपीट हुए। ठीक, अगर हमने उनको हटा दिया और जो नया वर्ड बना है उसमें हमें चेक करना है कि उसमें ऐसे कितने जोड़े हैं अल्फाबेट्स के जिनके बीच उतने ही अल्फाबेट्स हैं जितने की इंग्लिश और जो इंग्लिश वर्णमाला होती है उसके अंदर अल्फाबेट्स होते हैं। कैसे कि अगर यहां देखें हम तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास जो वर्ड है वो है वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग हमने यहां पे लिखा कि WEIGHTLIFTING, ये हमारे पास हो गया वेट लिफ्टिंग। अब इसमें से क्या हमें हटाना है, इसमें से हटाना होगा एक तो हमारे पास आई डबल बार रिपीट हुआ है, डन। फिर और क्या रिपीट हुआ है डबल बार, यहां से देखें तो टी भी डबल बार रिपीट हुआ है, डन। और अगेन यहाँ पर आई हुआ है तो आई को भी हटाएंगे। एन है क्या, जी भी यहाँ पर डबल बार रिपीट हुआ है, डन। ये जी भी हमारे पास डबल बार रिपीट हुआ है। तो नया वर्ड क्या बन जाएगा, नया वर्ड होगा हमारे पास कि WE देन H देन L देन F और N। ये हमारे पास नया वर्ड बन गया। क्या था कंडीशन, कंडीशन में गिवन था कि एक वर्ड होगा, वर्ड के अंदर जो भी रिपीट अल्फाबेट्स है उनको हमें रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद जो नया वर्ड बनेगा उसमें हमें पेयर फाइंड आउट करने हैं। कौन से वाले, कि जिनके बीच उतने ही अल्फाबेट्स होने चाहिए जितने की इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या टास्क होता है हमारा, फर्स्ट ऑल ऑफ हमें नंबरिंग करना होगा। W का 23, E का 5, H का 8, L का 12, F का 6 और यहाँ पर N का 14। ये हमारे पास हो गया। तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अगेन 23 से कोई बड़ा लेटर है क्या, यहाँ पर बड़ा नंबर नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे। 5 से आगे चलें तो 5 के बाद क्या होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। मैच हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर 8 से हम आगे की तरफ जाएं तो 8 के बाद क्या होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा। कोई नंबर मैच नहीं हुआ। बैक साइड में आए तो 8 के बाद 9 होगा और 10 होगा। कोई नंबर मैच हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो इसे ड्रॉप करेंगे। फिर हम 12 पे चलते हैं। 12 पे चलेंगे तो क्या होगा, 12 से 13, 14। हाँ, एक हमारा यहाँ पर मैच हो गया कि 12 से 13 होना चाहिए और 14 होना चाहिए, तो 14 ही यहाँ पर अवेलेबल है। और 12 से बैक साइड में है तो क्या होगा, 12 के बाद 13, 14, 15, कोई नंबर मैच नहीं हो रहा। अगर 6 से आगे जाए तो होगा क्या, नहीं, क्योंकि 6 के बाद 7 आना चाहिए था और यहाँ पर क्या है 14 है। तो 6 से बैक साइड में आएंगे तो 6 के बाद 7 और 8, डेफिनेटली एक हमारे पास यहाँ बन रहा है ये वाला। क्लियर। और अगर आगे जाएंगे तो 8 के बाद 9, 10, तो ये हमारे पास नहीं होगा। अगर 14 से हम बैक साइड में आए तो क्या होगा, 16, 17, 18, 19, 20। इट मींस यहाँ पर ओनली 2 ही ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनके बीच उतने ही अल्फाबेट आते हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं। कैसे कि जैसे अगर यहाँ पर देखिए हम तो अगेन कि A B C D E
देखिएगा कि अगर यहाँ देखें हम, ये हमारे पास है लाइक कि A B C D E F G H I J K L M N O P और Q, ये हमारे पास क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स है। तो यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट एक पेयर क्या बन रहा है हमारा, एक पेयर होगा कि F और H का, और एक पेयर क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है हमारे पास L और N का। तो अगर F और H की बात करें तो कहां पर है, F हमारा यहाँ है, H हमारा यहाँ है। दोनों के बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं, ओनली सिंगल अल्फाबेट है। कितने अल्फाबेट्स हैं, ओनली सिंगल ही अल्फाबेट है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, H और F, तो इनके बीच में क्या है, ओनली एक ही अल्फाबेट है। तो एक पेयर ये ऐसा है जिसके बीच उतने ही यहाँ पर उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं। क्लियर है, आया समझ में। अगर यहाँ देखें F और L और N को, तो अगेन L कहाँ है, L हमारा यहाँ पर है, N कहाँ है, यहाँ पर है, और बीच में कितने लेटर्स हैं, ओनली सिंगल लेटर है। तो यहाँ पर भी एक पेयर ऐसा होगा, कौन सा वाला, L और N, जिनके बीच उतने ही अल्फाबेट्स हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं। क्लियर है, आया समझ में। तो यही तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और इन्हीं को हमें क्या करना है, वहां पर सोल्व करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ इन द वर्ड कैपिटलाइजेशन ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन हाउ मेनी वोवेल्स आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वोवेल। क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें क्या चेक करना है कि एक वर्ड, एक हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है कैसे, कि इफ द वर्ड कैपिटलाइजेशन ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन हाउ मेनी वोवेल्स आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वोवेल। इसको ड्रॉप करेंगे क्योंकि इसमें आई थिंक थोड़ा सा ओके तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड होंगे आपके एग्जाम के अंदर। हमने सारे ही टाइप के क्वेश्चन अल्फाबेट से रिलेटेड किए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन किए हमने, जो फर्स्ट ऑल ऑफ था नंबर ऑफ पेयर फाइंड आउट करने का किया, मीनिंगफुल वर्ड बनाने वाला क्वेश्चन किया, हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करने वाले क्वेश्चंस किए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। होपफुली सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे। तो बस हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, नंबर ऑफ मॉक्स ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट देने हैं और अपना जो मार्क्स अभी आ रहा है उनको बूस्टअप करके थोड़ा ऊपर ले जाना है। ओके, और इस साल डेफिनेटली हमें सिलेक्शन लेना है एसएससी सीजीएल के अंदर। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।